गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। इतनी पुरानी कि लोग कहते थे वहां समय भी रुक जाता है। उस हवेली का नाम लेते ही गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। बच्चों को तो वहां जाने का नाम भी नहीं लेने दिया जाता था। कहते हैं सालों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। चांदनी बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी भी। गांव वाले कहते थे कि उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। एक दिन शहर से एक लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया। रात को आग के पास बैठे बैठे गांव वालों ने उन्हें उस हवेली की कहानी सुनाई। अर्जुन हंसते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का खेल है। गांव के बूढ़े रामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, रात के बाद उस हवेली की तरफ मत जाना। वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया वो सच जानकर रहेगा। आधी रात को अर्जुन चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चूं की आवाज के साथ खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे और हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। तभी उसे सामने एक परछाई दिखी। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? अचानक एक ठंडी हवा चली और अर्जुन के सामने एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और आंखों में अजीब चमक। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, क्या तुम भूत हो? लड़की मुस्कुराई, लेकिन मैं उसकी मुस्कान डरावनी चांदनी थी। इस हवेली की बेटी। नहीं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। चांदनी ने बताया कि उसके पिता ने लालच में आकर उसे जिंदा इसी हवेली में कैद कर दिया था, ताकि उसकी संपत्ति कोई और न ले सके। वो धीरे धीरे मर गई और उसकी आत्मा यहीं भटकती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू खून जैसे लाल थे। अर्जुन डर गया, लेकिन उसे चांदनी पर तरस भी आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चांदनी अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी अब डरावनी हो चुकी थी। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। अर्जुन ने पूछा, क्या? तुम्हारी जिंदगी। अचानक उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। अर्जुन भागने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से हाथ निकलने लगे जो उसे पकड़ने लगे। चांदनी की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन की चीख पूरे गांव में सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले हवेली के पास गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दरवाजे पर एक नई परछाई दिखाई दे रही थी। अब वहां दो परछाइयां थीं, एक चांदनी की और दूसरी अर्जुन की।